हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी उप सीरीज में इंटरफेसेस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्ट, क्लास, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और एक्सेस मॉडिफायर, ये सब सारा टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो अगर आप जॉब करना चाहते हो पीएचपी में तो ये इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कीजिए और अच्छे से आप स्टडी कीजिए और आपका इंटरव्यू जो है इजीली क्रैक हो जाएगा। तो चलते हम लोग सबसे पहले इंटरफेस के बारे में देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस भी मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इंटरफेस मोस्टली पूछा जाता है। तो आप लोग एंड तक जो है वीडियो को देखिए और ये वीडियो आप देखने के बाद आपको इंटरफेस के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेस क्या होता है। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास ए है, तो क्लास में क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है और मेथड होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड को किसी दूसरी का क्लास में हम लोग यूज करना चाहते हैं, सपोज कीजिए एक क्लास बी है जिसमें हम क्लास ए की प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करना चाहते हैं, तो वो हम लोग किसकी हेल्प से कर सकते हैं। वो हम लोग ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, वो वहाँ से आप क्लिक करके आप इनहेरिटेंस के बारे में देख सकते हो कि इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है, क्या करता है। ठीक है, तो अगर हम क्लास ए की प्रॉपर्टीज और मेथड को यूज करना चाहते हैं क्लास बी में, तो इनहेरिटेंस के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। बट सपोज कीजिए अगर हमारे पास उसमें ही हम लोग एक सिंगल क्लास का ही यूज कर सकते हैं, जैसे क्लास ए का क्लास बी में यूज कर सकते हैं। अब मल्टीपल क्लासेस अगर होगा और उसका क्लास बी में अगर हम लोग को यूज करना होगा प्रॉपर्टीज मेथड, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सपोज कीजिए आपके पास एक क्लास सी है और उसका भी प्रॉपर्टीज और मेथड आप क्लास बी में यूज़ करना चाहते हैं, और एक क्लास डी है जिस उसका भी प्रॉपर्टीज और मेथड जो है आप लोग क्लास बी में यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है पीएचपी उस जो हमें एक फंक्शनैलिटी देती है इंटरफेस की। तो इंटरफेस में हम लोग मल्टीपल क्लासेस की प्रॉपर्टीज और मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम लोग इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस में हम लोग जो रूल है इंटरफेस का, फर्स्ट रूल ये है कि हम लोग उसमें प्रॉपर्टी जो है हम लोग उसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लास ए, सपोज कीजिए क्लास सी ए डी तीनों का अगर हम इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लास को हटा के हम लोग को इंटरफेस लिखना पड़ेगा क्लास की जगह पे। जैसे इंटरफेस सी, इंटरफेस ए, इंटरफेस डी, इस टाइप से। ठीक है, और क्लास बी जो है वो यहाँ पे भी हमारा डेराइव्ड क्लास ही होगा, मतलब चाइल्ड क्लास ही होगा। ठीक है, तो ये रूल जो है इसका इंटरफेस का कि प्रॉपर्टी जो है हम लोग प्रॉपर्टीज इंटरफेस के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जितना भी मेथड होगा वो हमेशा पब्लिक ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे अगर हम लोग नहीं लिखते हैं कोई भी एक्सेस मॉडिफायर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इंटरफेस में कौन कौन सा जो रूल है, इंटरफेस का क्या रूल है वो हम लोग देखते हैं। तो इंटरफेस में सबसे पहले ये है कि हम लोग उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और तीसरा हमारा हो गया कि इसका जो भी मेथड होगा वो सारा एब्स्ट्रैक्ट होगा। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसका क्या वर्क है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग सिर्फ फंक्शन का नेम लिख सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सिर्फ फंक्शन जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शन क्या करेगा, वो हम लोग इंटरफेस के अंदर नहीं लिखते हैं। वो हम लोग लिखते हैं कहाँ पे, जो हमारा ड्राइव्ड क्लास होता है वहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि फंक्शन का क्या वर्क है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इंटरफेस क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज और मेथड उसमें डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरफेस मैंने लिया ए और उसके अंदर में एक जो है फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया।
तो आप यहाँ पे पब्लिक भी लिख सकते हो, बट पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हो तो पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो सीधा हम लोग लिखते हैं फंक्शन डिस्प्ले इन्फो करके मैंने ले लिया और मैंने एक पैरामीटर इसमें पास कर दिया। और दूसरा जो है इंटरफेस मैंने बी ले लिया। बी में क्या किया मैंने, बी में भी मैंने एक फंक्शन सिर्फ जो है डिक्लेयर कर दिया, उसको डिफाइन नहीं किया कि इसका क्या वर्क है, ये क्या करेगा, ये डिफाइन मैंने नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे और ये इंटरफेस से मैंने दो क्लास ले लिया, डेमो और टेस्ट दो ले लिया ऐसे एग्जांपल के लिए। और अगर हम लोग इसका सपोज कीजिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि इंटरफेस ए का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो अगर हम अभी VS कोड में करेंगे, इसको चेक रन करके भी देखेंगे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप से सिंटैक्स होता है इसका कि एक जो है चाइल्ड क्लास में ये हो गया, सी आपका चाइल्ड क्लास हो गया और ए और बी दोनों क्या हो गया, आपका पेरेंट क्लास हो गया। तो अभी जैसे हम लोग क्लास सी में ए और बी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों को फोर्सफुली जो है ये ए और बी दोनों में जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा फंक्शन है इंटरफेस ए में डिस्प्ले इन्फो, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के मैं कुछ इसमें मैंने डाल दिया है, इको माई नेम इज़, जो भी आप उसमें वेरिएबल पास करोगे वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगा। और सेकेंड में मैंने क्या किया, सेकेंड इंटरफेस बी में क्या है फंक्शन डेमो, तो डेमो को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि डेमो क्या होगा। तो डेमो में जो वैल्यू होगा मैं इसको इको करवा दिया। इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है, हम लोग जब DL प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बट अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो तीसरा फंक्शन है हमारा क्या है, फंक्शन टेस्ट। तो फंक्शन टेस्ट का भी मैंने यहाँ पे फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि ये फंक्शन टेस्ट क्या करता है। तो इसमें भी मैंने इको टेस्ट फंक्शन ये मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और VS कोड में और देखते हैं कि ये जो है हम लोग को यूज़ करते हैं, इसका अगर कोड करते हैं तो हम लोग कैसे कैसे क्या इसमें एरर आता है, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे। देखिए ये मैंने इंटरफेस डॉट PHP नाम से एक फाइल क्रिएट कर लिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो लिखेंगे इसके लिए इंटरफेस ए, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये हमारा जो चेक पॉइंट था वो क्या था कि हम लोग इसमें कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैं एक ऐसे ही पब्लिक डॉलर नेम करके मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करते हैं। अभी देखिए ये VS कोड भी बता रहा है, क्योंकि VS कोड भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो वो बता रहा है कि इंटरफेस में नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टीज, ये तो दे ही रहा है, बट ये तो एक्सटेंशन इंस्टॉल रहता है, उस वजह से ये आ जाता है आपका एरर। अगर आप एक्सटेंशन हटा दोगे तो ये मैसेज आपको शो नहीं करेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि क्या एरर है। तो उसके लिए हम लोगों को रन करके देखना पड़ेगा कि क्या एरर आ रहा है। तो हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो रिफ्रेश करने पे देखिए क्या क्या बोल रहा है ये, इसको आप हम लोग पढ़ते हैं। इंटरफेस मे नॉट इंक्लूड प्रॉपर्टीज। तो इंटर क्या बोल रहा है, इंटरफेस में हम लोग प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। और दूसरा क्या है हमारा, जो हम लोग इसमें फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओनली इसमें क्या करेंगे, फंक्शन जो है ओनली हम लोग सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे। तो मैं एक ले लेता हूँ फंक्शन सम नाम का, उसमें दो वेरिएबल पास कर देता हूँ, सम एडिशन के लिए और $b। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया इसको। ठीक है, और हमारा क्या था कि अगर इंटरफेस के अंदर में हम लोग कोई पब्लिक के अलावा अगर कोई भी जैसे प्रोटेक्टेड मैं इसमें डाल देता हूँ, प्रोटेक्टेड इसमें डाल दिया मैं, तो अगर प्रोटेक्टेड आप प्रॉपर्टी डालोगे तो ये देगा एरर। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ। एक्सेस टाइप फॉर इंटरफेस मेथड मस्ट बी पब्लिक, मतलब हमेशा पब्लिक ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग नहीं देते हैं कोई चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो
पब्लिक होता है, बट पब्लिक हम दे सकते हैं। पब्लिक यहाँ पे अगर लिख देंगे तो वो एरर नहीं देगा। देखिए ये एरर नहीं देगा, कोई कोई भी कुछ भी एरर नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए हम लोग हटा देते हैं पब्लिक को, क्योंकि बिना पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है हमारा। ठीक है। अब दूसरा जो है इंटरफेस, और हाँ एक चीज़ और था कि हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी देखते हैं इसका कि क्या एरर आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ओबीजे न्यू, और जो भी हमारा वो होता है क्लास का नेम वो। तो अब इसको हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये क्या एरर दे रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा अनकॉट एरर, कैन नॉट इंस्टेंशिएट इंटरफेस। मतलब जो हम लोग इसका इंटरफेस का हम लोग इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इंस्टेंस मीन्स होता है ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट इंटरफेस जो है बनाते हैं एक और इंटरफेस बी, और इसमें भी मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। फंक्शन सब्सट्रैक्शन का हम लोग इसमें कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं, मैं सेम वेरिएबल भी ले सकता हूँ ए बी, बट अब मैं वो नहीं लूँगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ले लेता हूँ सी और डी। ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, डिफाइन इसमें हम लोग नहीं किए हैं इसको। अब एक जो है हम क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं, एक क्लास लेते हैं सी, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, सी क्लास में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। ये इसमें अगर मैं फंक्शन डिफाइन नहीं करूँगा तब भी ये एरर देगा। ये बोलेगा कि फंक्शन जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए आप मैसेज, इसका एरर मैसेज पढ़िए, क्लास सी कंटेन्स टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, क्लास सी कंटेंट टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, जैसे ये सम और सब। तो ये बता रहा है कि ए में सम है और बी में सब नाम का फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा। पब्लिक वैसे लिख देते हैं यहाँ पे सम, और सम के अंदर में क्या करेंगे, डॉलर ए और डॉलर बी, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसको सम कर देते हैं, इसको डॉलर ए प्लस डॉलर बी। ठीक है। और ये जो हमारा सब वाला फंक्शन है उसको भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन सब, और इसमें भी पैरामीटर जो हमारा है सी और डी। ठीक है, इको डॉलर सी माइनस डॉलर डी। ठीक है। अब हम लोग इसका ये तो क्लास है हमारा क्लास सी, तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि अगर क्लास के अंदर कोई फंक्शन होता है तो उसको एक्सेस कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास डॉलर ओबीजे है जो ऑब्जेक्ट है क्लास सी का, और उसके आगे में हम लोग क्या करेंगे, सम फंक्शन जो है उसको कॉल करते हैं। सम फंक्शन कॉल किए, और यहाँ पे मैं वैल्यू दे दिया 5 और 10। ठीक है। और इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। देखता हूँ, ये हो गया आपका 15। तो 15 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर में जो वेरिएबल हम लोग पास कर रहे हैं 5 और 10, उसको हम लोगों ने एडिशन कर दिया है, उसको हम लोगों ने सम कर दिया है। तो 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15। ठीक है। अब दूसरा मेथड भी हमारे पास है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं कि वो जो है क्या रिजल्ट देता है। ये हो गया आपका सब्सट्रैक्शन वाला सब। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 10 और 5 मैंने पास कर दिया, और इसको भी रन करके देखते हैं। तो ये जो है हमारा न्यू लाइन में आए, इसके लिए मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ।
देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ऊपर वाला सम का आ गया और नीचे वाला ये सब्सट्रैक्शन का आ गया। तो ये सब्सट्रैक्शन 5 कैसे हुआ, ये पहला पैरामीटर 10 है तो 10 माइनस 5 क्या हो गया, 5 हो गया। अगर कुछ और देते हैं 10 माइनस 2 कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है इंटरफेस जो है हमारा वो वर्क करता है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे आपने 2 पैरामीटर पास किया हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक ही पैरामीटर पास करूँ, ठीक है, एक ही पैरामीटर पास करूँ और यहाँ पे मैं इसको इको कर दूँ, तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सम $a मस्ट बी कंपेटेबल विथ ए सम। मतलब जो एक क्लास में जो सम है उसमें 2 पैरामीटर पास है और आपने यहाँ पे एक किया है, तो वो दोनों कंपेटेबल नहीं है, मतलब दोनों में सेम सेम होना चाहिए। तो अगर हम लोग वहाँ ऊपर में अगर 2 पैरामीटर मैंने पास किया है, तो यहाँ पे भी दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो आपका जो फंक्शन होना चाहिए, अंदर में आप कुछ भी करो, जैसे आप ए बी को आप ऐड मत करो, एक ही यूज़ करो। सपोज करो आप, मैंने एक ही यूज़ किया इसका, ए ही इको कर दिया मैंने, बट आप पैरामीटर में 2 जो है आपको पास करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। होप सो आपको इंटरफेस का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम लोग जैसे क्लास ए लिखते हैं उसी तरह इंटरफेस ए लिखेंगे, और उसके अंदर में कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी। फंक्शन जो होगा वो सिर्फ हम लोग डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, डिफाइन नहीं करेंगे उसको। डिफाइन हम लोग कहाँ करेंगे, उसका डेराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास जो होगा उसमें हम लोग उसको डिफाइन करेंगे कि उसका क्या वर्क है। और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और फंक्शन जो भी होगा, जो भी फंक्शन हम लोग इंटरफेस के अंदर में बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, तो इसमें आप प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। बट जो इंटरफेस का जो फंक्शन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही चलेगा। तो अब ये लास्ट ये क्वेश्चन है कि हम लोग इसको रियल टाइम में रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो है हमारा यूज़ होता है मेनली हाई सिक्योरिटी पर्पस से इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने लारावेल का नाम सुना होगा, तो पीएचपी का भी बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है लारावेल। लारावेल में इसका जो है ना बहुत यूज होता है और लारावेल बहुत सिक्योर्ड है। तो मैं लारावेल का भी ट्यूटोरियल जो है बहुत जल्द जो है वो लाने वाला हूँ। तो उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा ये मोस्टली सारा फंक्शनैलिटी तो नहीं, बट मोस्टली जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि दोनों में डिफरेंस का भी एक जो है वीडियो में लाऊं, तो आप लोग कमेंट करो। मैं इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के में क्या डिफरेंस है उसके लिए भी मैं एक वीडियो जो है अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेटेड वीडियो मेरे चैनल्स का आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।